आजकल अस्थिर भक्ति हो रही है ना, हो रही है कि नहीं? शंकर जी की भक्ति की कुछ नहीं मिला है, हम तो गणेश जी के पास जाएंगे। गणेश जी के 2-4-10 दिन गणेश जी की भक्ति की, महीने भर की कुछ, चलो अब हम देवी जी के यहां जाएंगे। मैं एक बात कहता हूं, तुम सभी देवताओं का सम्मान करो, जितने भी देवी देवता हैं सबका सम्मान करना है, लेकिन अपना एक इष्ट चुन लेना है, समर्पण उसी के चरणों में करना है, भक्ति निश्चित मिल जाएगी। जैसे पतिव्रता नारी को पति की सेवा करने से धर्म मिल जाता है, पातिव्रत धर्म उसको कहते हैं। पूरे परिवार में जितने भी होते हैं सबका वो सम्मान करती है, लेकिन समर्पण केवल पति के चरणों में करती है। सम्मान तो सबका करती है, बहुत बड़ा परिवार है, सबका सम्मान करती है, करना चाहिए, लेकिन समर्पण एक के प्रति होता है, पति के प्रति। ईमानदारी से बताओ, धर्म किसे मिलता है? पति की सेवा करने से धर्म मिल जाता है, इसलिए वो पातिव्रत धर्म हो जाता है प्यारे, उसी से वो शक्ति अर्जित करती है। ऐसे ही भक्त को अपने इष्ट के चरणों में समर्पित होना चाहिए, समर्पण करना। सबका सम्मान करो, जितने देवी देवता हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, क्यों करेंगे विरोध? हम ही सब सम्मान नहीं करेंगे देवी देवताओं का तो कौन करेगा? लेकिन समर्पण हमें इष्ट के चरणों में करना है। एक इष्ट चुन लो, एक ही साधे सब सधे, एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। सबके चक्कर में पड़ोगे तो सब कोई नहीं रहेगा, सब चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे। एक को पकड़ लिया तो सब आपके हो जाएंगे। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। इसलिए भक्त जो होता है वो एक जगह स्थिर होकर के भगवान की याद में बैठा रहता है। हमें कहीं नहीं जाना है, आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अयोध्या वासी भगवान के साथ गए थे, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब मेरे साथ रहेंगे तो समस्या खड़ी होगी, इसलिए तमसा के तट पर एक लीला की, वहीं वो सो गए और फिर भगवान आगे चले गए, वो वापस अयोध्या आ गए। लेकिन सुमंत जी को भगवान ने अपने साथ रखा और सुमंत जी से कहा है, खोज मार रथ हाँ कहू ताता, खोज मार कहू ताता, आन उपाय बने नहीं बाता, 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 खोज मार रथ हाँ कहू ताता। प्रधानमंत्री जी, आप रथ को आगे बढ़ाइए। प्रधानमंत्री को यह विश्वास हो गया कि अब मैं सदा साथ रहूंगा। एक बात और आ गई प्रधानमंत्री जी के मन में कि अपने पिता को छोड़ा, अयोध्या की प्रजा को तमसा नदी के तट पर छोड़ा, लेकिन मुझे नहीं छोड़ा। इसका मतलब यह है कि मेरी आवश्यकता है इनको। बोलो, समझ में बात आ गई ना? मेरी आवश्यकता है इनको। पिता को छोड़ा, पूरी अयोध्या की जनता को छोड़ा, लेकिन मुझसे कह रहे हैं कि रथ आगे बढ़ाइए।
इसका मतलब है कि मेरे जैसा इनका कोई सारथी नहीं है और मुझे ये कभी छोड़ नहीं सकते हैं, मेरे बिना इनका काम चलेगा नहीं। ये मेरे बंधन में बंध गए। जैसे कोई ड्राइवर कहे, जैसे हम गाड़ी चलाना नहीं जानते, अब वो मुझे बिठा ले गाड़ी में और बीच रास्ते में कहे कि ये गाड़ी चलाना जानते नहीं है, मैं ही ड्राइवर हूं, अब ये बंधन में बंध गए, मैं जहां ले जाऊंगा वहीं ये जाएंगे, जहां मैं ले जाऊंगा वहीं ये जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बैठने वाले मालिक ने जो रास्ता तय कर दिया है, मंजिल बता दी है, अमुक स्थान पर जाना, ड्राइवर को वहीं ले जाना पड़ेगा। यदि वो अपने मन से डिसीजन ले रहा है कि जहां मैं ले जाऊंगा वहां ये जाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो अपनी योग्यता का दुरुपयोग कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? अपनी योग्यता का दुरुपयोग कर रहा है। उसकी सोच हल्की है। प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं मेरी जरूरत पड़ी तभी तो मुझसे कह रहे रथ आगे बढ़ाओ, वरना मुझसे भी कह देते कि आप भी वापस अयोध्या जाओ और रथ को वापस ले जाओ, मुझे रथ की जरूरत नहीं। लेकिन नहीं, भगवान उस पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री को जहां पर भक्त रहता है, वहां तक ले जाना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि तुम भी खड़े हो और भक्त भी खड़ा है, इन दोनों में मुझे किसकी चाहे। आप राजतंत्र की परंपरा में प्रधानमंत्री हैं और वो व्यवसाय की परंपरा में मजदूर है, इतना ही अंतर है। व्यवसाय में क्या है? मजदूर है। और आप राजतंत्र की परंपरा में प्रधानमंत्री हैं। याद रखना, भक्त बनना पड़ेगा तभी भगवान पास में जाएंगे। और भक्त बनने के लिए बहुत बड़े महलों की जरूरत नहीं है प्यारे। भक्त बनने के लिए बहुत ऊंचे पद पर बैठने की भी जरूरत नहीं है। भक्त बनने के लिए आपको सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान पाने की भी जरूरत नहीं है। मजदूर का कितना सम्मान है, सीमा है। कितना सम्मान है मजदूर का? बहुत ज्यादा आप मानवता से भरे हुए होंगे तो इतना कह देंगे, भैया थोड़ा ये काम कर लो, बस इतना सम्मान दे देंगे। आप नाम नहीं लेंगे लेकिन काम के लिए तो कहेंगे कि नहीं, भैया आप काम करने आए हो तो आप ये काम इतने घंटे में निपटा लेना, भैया कह दोगे, भाई इतना ही सम्मान पाएगा वो, इससे ज्यादा नहीं। चाहे जितना वो अपने मन में क्यों ना सोचता हो, लेकिन सीमित सम्मान है उसका। लेकिन प्रधानमंत्री का कितना ही कम सम्मान करो आप, लेकिन फिर भी विशेष सम्मान। और ये और होगा कि ना करो आप सम्मान, वो सम्मान तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, इस पद पर बैठा है। भले ही तुम मत करो सम्मान, तुम्हारे करने, सम्मान करने न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो ऐसे पद पर बैठा है कि उसे सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा और सम्मान करना ही पड़ेगा, सम्मान करना ही पड़ेगा। चाहे जितने सांसद बैठे हों, प्रधानमंत्री आएगा तो सबको खड़ा होना पड़ेगा। क्यों भाई? होना पड़ेगा कि नहीं? सांसदों की दीर्घा में भले ही विपक्ष की पार्टी से सांसद क्यों ना हो, लेकिन खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? व्यक्ति का नहीं, पद का सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन मजदूर कौन खड़ा होगा मजदूर के लिए, जरा बताओ? लेकिन मजदूर के लिए नहीं खड़ा है, वो भक्त है। इसलिए भक्त के सामने भगवान स्वयं खड़ा हुआ है। प्यारे, ये है भक्त, भगवान स्वयं खड़ा हुआ है। ये कौन है? भक्त है। भक्त की बड़ी कीमत है।
इसलिए भगवान के भक्त बन जाओ। भक्त का अर्थ है निराभिमानी, भक्त का अर्थ है कोई चाह नहीं, जाह न चाहिए कबहू कछु, केवल तुम सन सहज सने। यह भक्त के लक्षण, जाह न चाहिए कबहू कछु, केवल तुम सन सहज सने। बिना किसी प्रयोजन के भक्ति करनी चाहिए, यही असली भक्त के लक्षण है। प्रयोजन को लेकर के अगर कोई भक्ति कर रहा है कि भक्ति करने से मुझे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो याद रखना वो स्वार्थी भक्त है, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा है ना भक्ति। नहीं नहीं, वो के बिना किसी प्रयोजन की भक्ति करे, बस एक ही कामना उसके जीवन में रहे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, आप मुझे मिल जाओ बस।